ज्यादा की चाहत और समय से पहले की चाहत। जीवन में हर किसी को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अंतर बस इतना है कि कोई इन संघर्षों में टूट जाता है तो कोई इन्हीं से खुद को और मजबूत बना लेता है। अगर कोई चीज तय करती है कि आप कितने महान हैं, तो वह न तो रुतबा है, न धन और न ही पद। वह है आपके विचार, आपका व्यवहार और आपका आचरण। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें जलते भी आप ही हो, पछताते भी आप ही हो और खुद को पीछे भी धकेलते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्रोध अकेले नहीं आता? उसके साथ उसका पूरा परिवार होता है। उसकी बहन है हठ, पत्नी है हिंसा, बड़ा भाई है अहंकार, मां है उपेक्षा और पिता है डर। उसकी 2 बेटियां हैं निंदा और गपशप, जो हर वक्त हमारे कानों और मुंह के आसपास मंडराती रहती है। इस परिवार की सबसे चालाक बहू है ईर्ष्या, जो धीरे धीरे मन को जहर से भर देती है। पोती है नफरत, जो हर पल हमारे पास रहती है और सांसों में जहर घोलती है। अगर आप इस पूरे परिवार से बचकर रह सके तो आपका जीवन शांत और सुखमय हो सकता है। एक महिला के पति का तबादला एक रेगिस्तानी इलाके में आर्मी ट्रेनिंग कैंप में हुआ। वहां पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद उसे उस जगह से चिढ़ होने लगी। भीषण गर्मी, धूल भरी हवाएं, चारों ओर सूखा और अकेलापन। उसने अपने पिता को पत्र लिखा और कहा, यहां रहना मेरे लिए असहनीय है। इससे तो बेहतर था कि मैं जेल में होती। पिता ने जवाब में सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी। 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा। एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आकाश। इन पंक्तियों ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने समझ लिया कि परिस्थितियां हमेशा हमारे वश में नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया जरूर हमारे हाथ में होता है। इसके बाद उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने अपने जीवन की कमियों को गिनना बंद कर दिया और खुशियों को गिनना शुरू कर दिया। अब उसे धूल भरी हवाओं में ताजगी महसूस होने लगी। अकेलेपन में खुद से मुलाकात का मौका दिखने लगा और सूरज की गर्मी में जीवन की ऊर्जा नजर आने लगी। यही है जीवन, जो जैसा देखता है उसे दुनिया वैसी ही दिखती है। वक्त ने हमें कैद नहीं किया, हमारी सोच ने हमें कैद कर रखा है। बंद दरवाजों की खिड़कियां खोलकर देखो, क्या तुम्हें कीचड़ दिख रहा है या सितारों से भरा आकाश? कभी भी परिस्थितियों को दोष न दें, इसके बजाय स्वयं से प्रश्न करें, क्या मैं अपने दृष्टिकोण को बदल सकता हूं? एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, किसी ने आश्रम को उपहार में एक गाय दी है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो अच्छा हुआ, अब सबको दूध मिलेगा। कुछ दिन बाद वही शिष्य फिर